प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। और हम लोग कोई भी जो दिवस मनाते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि उनसे प्रेरणा लेना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिताजी एक गरीब ब्राह्मण थे और वो गरीब घर से होते हुए भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, राष्ट्रपति बने। सबसे पहले वो प्रथम बार उपराष्ट्रपति बने थे और दूसरी बार वो द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए और विदेश में भी भारत का प्रतिनिधित्व किए। कई जगह पे उनको बुलाया जाता था और भारत के संस्कृति पर वो बहुत सारा लेख लिखे थे और उस लेख के लिए उनके पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है, उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम गरीब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। आप गरीब हैं फिर भी आप सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने मेधावी छात्र थे कि जब वो विद्यालय में पढ़ते थे तब वो बाइबिल का बहुत सारा महत्वपूर्ण हिस्सा याद कर लिए थे। बाइबिल ईसाई का धर्म ग्रंथ होता है, जैसे हिंदू का धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत है, गीता है, उसी तरह से बाइबिल का। तो वो हिंदू होते हुए भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 40 वर्ष तक शिक्षक के पद पर रहे। 40 वर्ष तक वो जब राजनेता बने फिर भी शिक्षक की भूमिका में हमेशा रहे। उन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं ताकि उनसे प्रेरणा ले सके कि हमारे जीवन में गरीबी कोई रुकावट नहीं है। हम कितने भी गरीब हैं फिर भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामा स्वामी था, उनकी माता सीता झा और उनका जन्म तिरुतरी में हुआ था। और तिरुपति बालाजी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो काफ़ी चर्चित जगह है और भक्ति भावना से वो ओतप्रोत रहते थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भावना से ओतप्रोत रहने के कारण ही वो शिक्षा में इतना आगे बढ़ सके। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति भावना का भी बड़ी भूमिका है। अगर आप जिस धर्म को भी मानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। इससे आपके जीवन में संस्कार आता है और उस संस्कार के बल पे आप जो चाहे वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं अत्यधिक नहीं बोलूँगा, आप लोगों से यही कहना है कि इनके जीवनी से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी से प्रेरणा लीजिए और बिल्कुल चिंतित ना हो कि आपको धन, पैसे या किसी चीज़ की कमी है, फिर भी आप सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।